दोस्तों, ये बडग्राम से जब आप मानसहरा की जानिब आएंगे तो बटल से पहले ये इलाका है, बटल और बडग्राम के बिल्कुल दरमियान। इसको बडग्राम के जंगलात भी बोलते हैं और बहुत ही पुरसुकून माहौल है। कल रात हम जब यहाँ से गुज़र रहे तो काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर हमें एक होटल नज़र आया। ये मैं आप लोगों को होटल दिखा दूँ। ये बिल्कुल एक बियाबान में एक बिल्डिंग बनी हुई है ये। तो यहाँ जब हमने पूछा कमरों का तो कमरा मिल गया हमें। बहुत सस्ता कमरा मिला, तकरीबन 600 रुपये इसने हमसे लिए। पानी बिजली भी मौजूद थी यहाँ पर और बहुत ही खामोश रात थी, बहुत पुरसुकून। हम थके भी बहुत हुए थे तो हमने यहाँ पर अपनी नींद भी पूरी की, बिल्कुल फ्रेश हो गए। मौसम भी बड़ा प्यारा था, रात को बहुत ठंड थी तो हम कंबल लेके सोए हुए थे। अगस्त का महीना देखे, आज तकरीबन 4 तारीख़ है अगस्त की। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दूं। देखते हैं, ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर देखता हूँ कि उसके उस तरफ के कौन सा नज़ारा है। ये तो काफ़ी लंबा रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि नीचे दोस्त पैकिंग कर रहे हैं ये। और हमने वापस भी जाना है आज इंशाल्लाह। आज हमने वापस कोहाट पहुंचना है। यहाँ मैं सुबह उठा था तो सुबह मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था बिल्कुल खामोशी में। तो परिंदों की आवाज़ें उसमें आप बहुत साफ आपको सुनाई देगी। वो भी मैं इस वीडियो क्लिप के बाद लगा दूंगा। आप उस खामोशी का अंदाज़ा मेरी उस वीडियो से लगा लें। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत ज़बरदस्त। चढ़ाई सख्त है, मुझे थोड़ा सांस भी चढ़ गया है। ये नीचे आप देखें, ये मैं थोड़ा सा लॉक हटा लूँ ताकि ये व्यू क्लियर हो जाए। यहाँ मसला ये है कि यहाँ खाने का कुछ नहीं मिलता। ये होटल सा भी बना, होटल तो नहीं कह सकते, बस गेस्ट हाउस टाइप की जगह इन्होंने बनाई है। खाने का कोई बंदोबस्त नहीं। हम भी कल यहाँ पर जब ठहर गए तो महमूद मोटरसाइकिल पे गए। ये यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर बटल का शहर है, गांव सा है, इतना बड़ा शहर तो नहीं है। वहाँ से खाने की कुछ चीज़ें वो अपने साथ ले आया। और अब यहाँ पर हम सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। अभी हम तैयार हो गए तो अब यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। आगे कोई अच्छा सा होटल देख के हम सुबह का नाश्ता करेंगे। बहुत बेहतरीन जगह है, कैंपिंग के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। रात को चूँकि हम बहुत थक गए थे और अंधेरा भी बहुत हो गया था तो कैंप लगाने का टाइम नहीं था, तो हमने यहाँ पर ये रूम ही हायर कर दिया। चाइना बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे मोटरसाइकिलों की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी है। इंजन ऑयल का टाइम भी पूरा हो गया क्योंकि इंजन ऑयल पे भी तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर मैंने उन चढ़ाइयों पे उसे चला लिया है। तो आगे देखते हैं अगर कोई मोटरसाइकिल का शॉप मिला, कोई पेट्रोल पंप मिला ताकि इसका इंजन ऑयल भी चेंज कर दूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये एक लंबा सफ़र था। कोहाट से तकरीबन कुछ कम 1000 किलोमीटर का सफ़र हमने चाइना बॉर्डर तक किया। बहुत ही अच्छी यादें लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत प्यार करने वाले लोग थे गिलगित बल्तिस्तान साइड के, बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग थे। रास्ते में जगह जगह फलदार दरख्तों के पौधे दरख्त लगे हुए थे।
जहाँ भी हम रुकते लोग ख़ुद हमें आवाज़ लगाते कि इधर आ जाओ, साहब इधर आओ, खुबानियाँ खाओ, सेब खाओ, अंगूर खाओ। और यह है कि बदले में वो लोग कुछ मांगते भी नहीं थे। बहुत ही गुर्बत थी उन इलाकों में। अगर हम वहाँ से दरख्तों से कुछ खा पी लेते तो हम अपनी तरफ से 100-200 रुपये उनको देते, तो वो भी नहीं लेते थे तो हम उनके बच्चों को दे देते ये 100-200 रुपये। आप जब भी यहाँ पर आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों, कोशिश ये करनी है कि जब आप लोग यहाँ आए तो इन लोगों की सकाफ़त का बहुत ख्याल रखिएगा, सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये लोग अपने सकाफ़त के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आप जहाँ आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ आप चाहे आप टेंट लगा सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं। और रेट भी मुनासिब ही है यहाँ पर बनिस्बत नारायण कागान के। नारायण कागान में रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये फराज भाई भी आ गए हैं, मोटरसाइकिल वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब आगे चलता हूँ और इसके बाद में आप लोगों को मैंने यहाँ का एक क्लिप बनाया था, वो भी मैं अपनी इस वीडियो के बाद ऐड कर दूँगा। आप उसमें यहाँ की खामोशी का और ख़ूबसूरती का अंदाज़ा ख़ुद लगा लें। ओके दोस्तों, दुआ कीजिएगा कि आगे का सफ़र हमारा इसी तरह आराम से गुज़रे और हम आज आसानी से अपने घर पहुँच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।